कहते हैं हमारे माता है, हमारे पिता है, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे। तो भगवान कहते जब तेरा ही सब कुछ है तो मेरी क्या कुछ जरूरत है। परीक्षाएं होती है। अब परीक्षा, यही तो परीक्षा है। अब जैसे मान लो 1 महीना से पानी भगवान यही कहते हैं कि तुम देखो हमको पकड़ के रखोगे तो हमारा नाम नहीं होगा, तुम्हारा ही नाम। गाय पे हमला तो नहीं कर पाते हैं, मनो 2-4 गायों को फाड़ दिए थे। हाँ, अभी कहा है पाप ज्यादा बढ़ रहा है। पाप के चक्कर में देखो शेर, चीता है, ये माता की राधे राधे सवारी। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संतों के चरणों में। साथियों, आज हम दर्शन कराने वाले हैं एक ऐसे बाल संत का जो कि बहुत ही तपस्वी और बहुत ही निर्भीक संत हैं। और संत भगवान जंगल में रह करके खूंखार जानवरों के बीच रह करके कठिन तपस्या साधना करते हैं और उनकी धुनी निरंतर जलती रहती है। उस धुनी का भी हम दर्शन कराएंगे साथियों, तो वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, आप लोग ये बात जरूर बताइएगा कि आप लोग वीडियो देख कहाँ से रहे हैं, अपना जगह जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और सबको जय सीताराम। जय सीताराम। भगवान, सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सीताराम। महाराज जी, इसके पहले जब हम आते थे तो एक और महाराज जी यहाँ पे रहते थे, तो शुक्ला जी। तो प्रभु इस समय वो यहाँ पे मतलब कितने दिन से नहीं है? इधर तो उनको 3 महीने हो रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ, 3 3 महीने महीने से। हो रहा है। जी जी जी। तो भगवान, जैसे कि आप तो हमको जानते होंगे क्योंकि हम आते रहते हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम आपको बता दें। प्रभु, हमारा नाम राजेश मौर्य है और सीताराम। हम गोरखपुर से हैं भगवान। जय श्री राम। और भगवान, हमारे चैनल का नाम है संतों के चरणों में। और हम लोग इसी तरह से घूम घूम के साधु संत महात्माओं की सेवा करते हैं। और प्रभु जी, जैसे कहते हैं इस कलयुग में जो संतों की वाणी है वो अमृत के जैसा है। अमृत है। अगर कोई हृदय से उसका रसपान कर ले तो अमृत के समान वह काम करेगा। अमृत के समान। लेकिन कोई संत की वाणी सुने तब, तो भगवान हमारे चैनल के माध्यम से वही संतों की वाणी को हम लोग वीडियो के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा हम लोग प्रसारित करते रहते हैं। तो भगवान, हमारे दर्शकों के लिए सबसे पहले आपका प्रभु हम परिचय जानना चाहते हैं। अब प्रभु, हमारा परिचय परिचय क्या है? हमारा परिचय तो जो हनुमान जी बनाए हैं वही है। क्योंकि जात पात है अपन ने इधर ही बनाया है। भगवान तो एक ही बना के भेजा है। क्योंकि जात पात सिर्फ 2 ही है, नर और नारी, इसके अलावा कोई है ही नहीं। तो वो तो हर प्राणी हर जीव में है। तो हम तो दरअसल तो यही मानते हैं कि अपने मालिक को, हनुमान जी को पकड़ो, राम जी को पकड़ो, उन्हीं की भक्ति करो। जैसे अपनी गौ माता है तो इनकी भी सेवा करो। क्योंकि ये अपनी गौ माता ऐसी है कि डायरेक्ट कनेक्ट कराती है मालिक से। राम जी से डायरेक्ट मिलाती है, इधर उधर भटकाती नहीं है। और जो अपन इधर उधर भटकते हैं, सेवा करते हैं, तो उसमें घूम के जाना पड़ता है। मतलब आजकल तो आदमी इनको भगा देते हैं, मारते हैं। तो ये गलत है, इनको मानना नहीं चाहिए। खिला सकते हो तो खिलाओ, नहीं खिलाना तो मत खिलाओ इनको। अभी मांगते तो है नहीं है कुछ। महाराज जी, बहुत ऐसे लोग हैं गांव में जो कि गौ पालन करते हैं। तो जब किसी गाय की मृत्यु हो जाती है तो उसको दफनाना चाहिए कि जलाना चाहिए, थोड़ा इसके विषय में बताइएगा। अब उसको तो ऐसे है कि अपन मिट्टी भी देना चाहे तो मिट्टी भी दे सकते हैं। अच्छा हाँ, और संस्कार करना अपन जैसा तो संस्कार भी होता है उसका। अच्छा अच्छा। हाँ, अकेले उसको कचड़ा की तरह फेंका नहीं जाता। हम्म। तो अपन फेंक देते हैं, जानवर खा जाते तो कचड़ा समझ के फेंकते हैं ना। वो नहीं होना चाहिए। नहीं, दोनों में जैसे उचित क्या रहता है? दफनाना उचित रहता है या जलाना उचित रहता है? और उचित तो सबसे ज्यादा जलाना सबसे अच्छा रहता अच्छा। है। अगर चीता सजा के हाँ, जला अपने दिया जाए। तो वो सबसे अच्छा है। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी, दोनों में अंतर क्या है? अब वैसे तो अब देखो, अब जला गा जैसे मिट्टी देते हैं तो बच्चे की देते हैं। हम्म, बड़ा की कोई की जाती नहीं है, मिट्टी हाँ कहाँ हाँ, होती है, छोटे की होती है। सही है। तो बड़े से अब वो तो माँ है ही, उसको तो भाई संस्कार अग्नि से होगा, क्योंकि वो हम्म, विष्णु से ही कनेक्ट होके जाएगी, क्योंकि ये विष्णु है। जी।
तो उनको विष्णु के पास जरूरी है, बस विष्णु ही को अर्पण करो उनको, गौ माता को विधि विधान से अपने कर दो। महाराज जी, जब भी यहाँ पे आते हैं हम देखते हैं धुनी आपकी हमेशा जलती रहती है, तो इसका क्या कारण है कि मतलब हम देखते हैं संत महात्माओं की जो धुनी रहती है उसमें हमेशा कुछ न कुछ आग जलते रहता है, और विशेष तौर पर यहाँ आते हैं तो देखते हैं ये हमेशा जलते रहता है। अब ये तो हनुमान जी का साक्षात प्रमाण है, हनुमान जी भी रहते, अब ये तो विष्णु है, तो अब जहाँ हनुमान जी है तो विष्णु तो रहेगा, तो विष्णु अखंड चलता है। और जहाँ विष्णु हनुमान जी हैं उधर कोई जीव जंतु इनको गौ माता को किसी को हमला नहीं करता है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। जैसे कोई दुख पीड़े से आए तुम, तो यहाँ की भभूति भी लगा लोगे, इनके श्रद्धा भाव से नाम लेके, तो वो दर्द पीड़ सब खत्म करता है। श्रद्धा भाव होना चाहिए। अब जैसे अपन को अंदर से अपन को भरोसा है नहीं और ऊपर पट्टी अपन लगा रहा है, तो फिर वो काम नहीं। अंदर से भाव प्रेम होना चाहिए, तब कल्याण होता है। तो इससे बनो भगवान भी खुश रहते हैं दुनिया से, कि जब तुम हमको याद करते हो तो हम तो दुनिया को पाल के रखेंगे, और पाल ही रहे हो। उनके अलावा कौन पाल सकता है, कोई है ही नहीं है पालने वाला। महाराज जी, संत भेष लगभग कब से धारण किए हैं आप प्रभु जी? अब हम तो महाराज जी न संत हैं न साधु हैं, हम तो खाली सेवक हैं। सेवक, अब जो हनुमान जी जिसकी सेवा दे दे वही सेवा है। तो हम पैंट साइड पे आए थे। अच्छा अच्छा। हाँ, कामतानाथ के दर्शन किए, हनुमान धारा के दर्शन किए, जी। तो उधर से पैदल चल के जा रहे थे माता के यहाँ भैया, अच्छा अच्छा। यहाँ अल्लाह पूजा करते हैं, वहीं जा रहे थे। हाँ तो अब इधर नांगा साधु रहते थे रामानंदी, हाँ हाँ। ये रीवा वाले चकाचक सीताराम को तुम जानते होगे, नहीं भी जानते होगे, हम तो जी नहीं जी। जानते हैं। तो वे बोले कि कहाँ जा रहा लाला, हमने कि हम माता के दर्शन करेंगे, हम वहीं के वहीं निकलेंगे, अपने ड्यूटी करेंगे, क्या करेंगे फ्री घूम के। दर्शन होते थे इनके हो ही गए। तो कहीं उनके दर्शन क्यों करते हो, इनके करो गौरी मैया के, जहाँ तीनों को बच्चे की तरह सुला रही हैं, खिला रही हैं अनसुईया माता, तो इनके दर्शन करो। जहाँ बैंड बांड के मालिक आए बच्चा बन के, उनके दर्शन जरूरी है। तो हमने उनके दर्शन करके अब क्या मिलेगा हमें, भाई उनके दर्शन नहीं, वो उसमें खुश रहती है कि इनकी सेवा का, तो इनकी सेवा चालू है, तो इनकी सेवा चल रही है। जादू टोना तो हम करते नहीं है, नहीं हम जानते हैं महाराज जी। हम तो जो है, तो किसी को दुख तकलीफ है तो उन्हीं का रास्ता दिखाते कि उनको पकड़ो, उनको भजते रहो, तो अपने आप दुख पीड़ा खत्म होती रहे। महाराज जी, जैसे कुछ लोग अघोरी होते हैं, कुछ लोग सन्यासी साधु होते हैं, तो इन दोनों में कोई अंतर रहता है प्रभु जी? अब अंतर तो अघोरी में रहता है, अघोरी है तो अघोरी में अलग से रहता है कि जैसे अघोरी को कोई अपन को काम कराना है तो उसको मंदरा चाहिए, और अच्छा कहीं कहीं कोई कोई बलि भी चढ़ाते हैं, अच्छा। तो बलि हम प्रदान नहीं करते। इसे नहीं करते हैं कि जब भगवान बलि नहीं लिया तो अपन क्यों दो, और बलि देना है तो स्वयं खुद की दे दो, तो वो अच्छा रहता है। तो इसलिए हम अघोरी को तो हम सम्मान करते हैं, क्योंकि अच्छे हो मनो, एक इनको अपन ये निर्दोष है, इनका क्या कसूर है, इनको क्यों बलि पे चढ़ाओ, तो ये गलत है, इनकी बलि नहीं होना चाहिए। जैसे बकरा है, मुर्गा है, तो आदमी तो कहते हैं इसकी जनसंख्या बढ़ रही इसलिए काट के खाते हैं, तो इंसान की भी तो बढ़ रही ना, इंसान को भी काट के खाओ। ये पॉइंट वाली बात है। हैं? सही सबकी है। बढ़ रही ना जनसंख्या, तो सबको काट काट खाओ, और वही अकेले को क्यों खा रहे तुम। तो पे कछु आदमी उठाए हैं, बोलते हैं कि महाराज जी छोड़ दें, कछु बोलते हैं कि इस पे हम जवाब उठाएंगे, मनो आप क्या करते हैं अपनों नहीं मालूम। अब कोई कोई तो बोलता है प्रथा ही चल रही है, अब ब्राह्मण ही खा रहा है तो अब कौन रोकेगा। और जो ब्राह्मण खा रहा है वो ब्राह्मण कैसे हो गया, वो ब्राह्मण नहीं होगा, वो राक्षस है। वो तो कुल में जन्म ले लिया सुधरने के लिए, मनो वो नहीं सुधर पा रहा है, सुधरने के लिए आता है राक्षस। ब्राह्मण में जन्म लेता है तो सुधारने के लिए भगवान भेजता है, मनो उसका पाप इतना है कि वो अपने आप को नहीं काबू कर पा रहा है, और उसकी जीभ लबलबा रही कि ये हमारे पेट में कब जाए, ये हमारे पेट में कब पहुंचे। मनो मन को तो नहीं खाने मिल रहा है ना, खा तो शरीर रहा।
जीभ को है तो जीभ को खाली स्वाद मिलेगा, जीभ में रुकेगा तो है नहीं, वो तो खाओगे जिससे डायरेक्ट ही अंदर जाएगा। तो ये है भाई, मन के अनुसार मत चलो, मन को रोको, मन को हराओ, स्वयं अपने आप से जीतो, वही गुरु है। जो मन का गुरु हो गया वो गुरु है, और जो अपने मन ही का गुरु नहीं हो पाया तो वो काहे का गुरु है। हम तुमको संसार को चेला बना लो तो क्या फायदा, अपने मन को ही काबू नहीं कर पाए तो हम संसार को कैसे काबू कर पाएगा। सही है प्रभु जी। जैसे महाराज जी, ये जो अघोरी होते हैं, आपने बोला कि कुछ काम कराना हो तो जी हाँ, कोई कोई अघोरी देखे हैं ऐसे। जी हाँ, हम नाम लेके इसे नहीं बोलते हैं क्योंकि बिल्कुल किसी बिल्कुल किसी को बुरा भी लग सकता है। अघोरी तो ऐसे बहुत हैं, सही। मानो वो कहीं कहीं हम देखे हैं मदरा पीने के बाद अब भगवान को गाली भी देते। अच्छा। भगवान को गाली क्यों देते हो भाई, हम्म, उससे भी तो पूछो जो करवाने आया है कि तू कर्म क्या किया, इसका परिणाम मिल ले रहा है, उसको क्यों दोष दे रहा है। कर्म तो अपन किए ना, अब तुम अपन कर्म किए, हम तुम्हारे पास आ गए, तुम उसको गाली दे रहे हो मंदरा पी के, तो काम तो करेगा क्योंकि तुमने भजन किया है उतना, तो तुम्हारा तो सुन के करेगा, तुम्हारी सुन लेगा। अपन जिसको ठीक किया है तो कितने दिन को रहेगा, तुमने गारंटी लिया, कितने दिन उसको सुरक्षित रख सकते हो, रख सकते हो। क्योंकि जिस दिन भगवान का आदेश गलेगा उसी दिन हम का दूध खड़ा हो जाएगा, उसी दिन खींच के ले जाएगा और उसे भयानक सजा दे देगा वो, क्योंकि उसने हमारे प्रति गाली सुना है अपने भक्ति की, तो उसको दुख नहीं होगा। तो इसलिए किसी को ऐसे काम नहीं कराना चाहिए जबरदस्ती ने। हम तो ये कहते हैं अपने कर्म करो, भगवान अपने आप देता है। जादू टोना से क्या होता है, कुछ नहीं होता। कितने दिन बचोगे तो, जादू टोना से कितने दिन रह पाओगे हैं, एक न एक दिन तो जाना ही है, क्योंकि जो आया हो जाएगा, रुकने वाला कोई नहीं है। रुकने वाली तो ये धरनी माँ भी नहीं है, ये भी एक दिन जाने वाली है। जिस दिन पाप बढ़ जाएगा उसी दिन चली जाएगी। और अभी क्या है, साधु संत हैं, ऐसी गौ माता हरण की कृपा से आशीर्वाद से ये रोक है कि पापियों के चक्कर है, ये निर्दोष मर जाएंगे। और जिस दिन इनका ही कदर नहीं होगा तो वो पलट देगी टाटी, क्योंकि धरनी माँ आता है, सबसे बड़ा बोझ ये लेके चल रही है अपना, क्योंकि मैं हर प्राणी जीव जंतु इसी की गोद में खेल रहा है। पापी भी खेलता है, खेल रहा है, पुण्य भी वाला खेलता है, तो इसको मानो, ये भी अपनी माँ है। अब इसको तो कोई मानता ही नहीं है, अब इस पे कट बढ़ जाते हैं तो क्या वो तो अमर है, अपन मर गए चले गए, भटकत रहो। भगवान जैसे लोग गाय, हम देखते हैं गांवों में, शहरों में लोग गाय पालते हैं और जब तक दूध देती है तब तक पास में रखते हैं, उसके बाद में लोग घर से भगा देते हैं। वो स्वार्थी होगा ना। और जैसे अपन मान ले अभी आज दूध दे रही, इनको हम रखते हैं, कल ये नहीं देगी तो इसको भगा दिए, तो स्वार्थ होगा। तो जैसे अपन इसके साथ कर रहे हैं ऐसे ही अगले जन्म में अपने साथ करेगी, क्योंकि वो भगवान जहाँ का करवाता है। अब जैसे राम जी बैठा है, वो अनाथ है, अच्छा। उसकी माँ नहीं है, और 2 दिन का था जब उसकी माँ छोड़ के चली गई थी। पता नहीं कि चली गई कि क्या हुआ। और हम यही कहते हैं भक्त लोगों से कि सीताराम, अपने माता पिता को दुख मत देना, कभी घर से बाहर मत भगाना। जो माता पिता को घर से बाहर भगा देता है, दुख तकलीफ देता है, उसका हाल यही होता है। देखो ये बैठा है, वो गैर माँ का है। अच्छा। अब इसकी माँ तो पिलाती है, मनो लात भी मारेगी, मुड़ भी मारेगी, वो अपने आप गाली भी दे रही कि काले तूने ऐसा क्या कर्म किया जो तेरी माँ छोड़ के चली गई, अच्छा, क्या वो किया। जो बछड़ा है उसकी ओ माँ। हाँ, और ये 20 दिन का था तो इसकी माँ भी मर गई थी, अच्छा अच्छा। इसकी माँ को गला घोट बीमारी हो गई। हम्म, हाँ, तो इतर तो अनाथों की सेवा है, हम्म, और क्या। तो वही कहते हैं भाई, अपने माता पिता की सेवा करो, सको तो करो, नहीं करना तो मत करो, मनो घर से बाहर नहीं निकाल, क्योंकि उनने बनाया तभी तो तुम आए। वो नहीं बनाते, नहीं जोड़ते, नहीं तुमको पैदा करते तो तुम कहाँ से आ जाते। तो सबसे बड़ा भगवान माता ही पिता है, और उसके बाद वो है, भले उसने सब कुछ बनाया है। माता पिता में भगवान देखोगे तो उसमें भी भगवान प्रवेश होता है,
अब हम में डूब जाते, इसलिए भगवान भूल जाता। कहते हमारे माता है, हमारे पिता है, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, तो भगवान कहते जब तेरा ही सब कुछ है तो मेरी क्या जरूरत है, तू अपना तू संभाल। तो इसलिए आदमी फिर भी परेशान हो जाता है। तो हम नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार सबसे खराब है, वो कहीं भी आदमी को डुबा देता है, कहीं भी मरवा देता है, थकवा देता है। तो करवाता कौन है? मन। मन ही घमंड करता है, मन ही में अहंकार आता है, मन ही में भक्ति चलती, सब मन ही से है। तो प्रभु जी, मन को शांत रखने का क्या उपाय है? ये मन को शांत रखने का एक ही उपाय है कि अपने राम राम बोलो, वही संभालेगा और बाकी का कोई संभालने वाला नहीं है। और हम तुम तो संभालेंगे, वो ना 2 मिनट के लिए संभालेंगे, बाकी का फिर कौन संभालेगा? भगवान कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जैसे हर जो कोई भी साधु संत बनते हैं तो शुरुआत में उनकी कुछ परीक्षाएं होती हैं, परीक्षा चलती है। चाहे गुरु परीक्षा ले या नारायण परीक्षा ले, लेकिन कुछ परीक्षाएं होती हैं। अब परीक्षा, यही तो परीक्षा है। अब जैसे मान लो 1 महीना से पानी नहीं है इधर, अच्छा। हाँ, तो वही तो हनुमान जी देख रहा है कि तू जल के लिए रुक रहा है, अपने स्वार्थ के लिए कैसा रुक रहा है। अच्छा। हाँ, जल भी नहीं है फिर भी रोक के रखा, हम रुके। हाँ हाँ। तो यही तो परीक्षा है, और क्या है। अब जैसे जल नहीं होता, हम चल जाते तो उन्हें स्वार्थ हो जाता। कहता नहीं, ये स्वार्थी है, चलो इसको हटाओ, इसकी जरूरत ही नहीं। अच्छा, 1 महीना से यहाँ पे जल नहीं है? 1 महीना से जल रही। अच्छा अच्छा। देखते हैं महाराज जी, कहीं कहीं ऐसे साधु संत महात्मा होते हैं कि अगर 2 दिन अगल बगल कहीं जल ना मिले या धूप लगने लगे तो अपनी कुटिया तक लोग चेंज कर देते हैं। कुटिया लो चेंज कर देते। हमने देखा है जंगलों में, अभी जब से ये नौतपा चल रहा है, इतने साधु संत जंगल छोड़ करके चले गए, मंदिर मठ में जाके रहने लगे, अपनी खुद की कुटिया छोड़ दी है। माने कि उनको भरोसा नहीं है ना भगवान। हम्म। अब इतना ही जो सोचो कि अपने सती अनसुईया माता को कितना भरोसा है, अपने पति के लिए कितने भटकी बिल्कुल। पूरे जंगल में, फिर भी मानो जल लेके आई कि नहीं आई। तो उसके अलावा कोई तपस्वी नहीं, उसने भरोसा किया तो आज पाया है। आज उसका जग में नाम है। भगवान से ज्यादा पूजा सती अनसुईया की हो रही। बिल्कुल बिल्कुल। तो भगवान यही कहते हैं कि तुम देखो, हमको पकड़ के रखोगे तो हमारा नाम नहीं होगा, तुम्हारा ही नाम होगा। चलता है नाम। मनुष्य पे भरोसा करोगे तभी चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अपने भरोसे कुछ नहीं होता, सब उसके भरोसे होता है। उस पे भरोसा रखेंगे तभी होगा। महाराज जी, यहाँ पे देख रहे हैं ये जंगल जंगल ही है, और यहाँ पे बहुत से गायें यहाँ पे रहती हैं, तो जंगली जानवर भी आते जाते होंगे, जो मांसाहारी जानवर रहते हैं। कभी हमला नहीं किए हैं गायों पे लोग? अब हमला तो करते हैं, मनो ये अंदर अंदर नहीं आ पाते। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे आसपास कोई गाय बाहर है, तो अब जैसे वो आए, उनको पानी आनी मिल चाहिए, पानी नहीं मिलेगा, कोई जीव जंतु बैठा रहेगा तो उसी को परेशान कर देगा। अच्छा अच्छा। और पानी मिलता रहेगा तो नहीं बोलती, आराम से पानी पियेंगे चले जाए। महाराज जी, कौन कौन से जानवर हैं यहाँ पे? अब इधर तो शेर है, चीता है, एक तेंदुआ होता है, तेंदुआ भी है, लकड़बग्गा, बहुत से जानवर है। अकेले हाथी भर नहीं है, बाकी के सब जानवर। अच्छा अच्छा। तो शेर या चीता ऐसे गाय पे हमला नहीं किए अभी तक? गाय पे हमला तो नहीं कर पाते हैं, मनो 2-4 गायों को फाड़ दिए थे। अच्छा। ये इधर गाय ठंडों में बहुत बैठती थी, तो उनके बछड़ों देख के आते हैं, बछड़ों की सुगंध आती है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो बछड़ों को ऐसे आते हैं कि ये उनका आहार हल्का है, ये एक्स्ट्रा बचेगा नहीं। वो बड़ी गाय है तो कहाँ तक खाएगा, इसलिए बड़ी को नहीं बोलता है, इनको ज्यादा बोलता है। अच्छा अच्छा। अब यही तो अपने भोला राम हमारे कल सुबह सुबह भाग गए महाराज, तो ये बरगद बाबा के यहाँ लोग पहुंचे, ये आगे हनुमान जी मिले होंगे मोड़ पे, वहां तक। तो हमने हनुमान जी से बोला, हमने कहा हनुमान जी इनको किसी के हवाले करवाई दोगे? तो उनने कहाँ से कैसी खबर कराई, बोलता है नहीं, तुम जाओ उनको पकड़ के लाओ, इसके बाद हमारी सेवा करना। तो जब ये भक्त आ रहे थे, जब हम पकड़ के लाए थे सुबह 7:30 बजे, फिर सेवा की। तो इनको भी वैसे ही नहीं छोड़ने देते हनुमान जी, कहते नहीं इनको बाहर नहीं, अंदर ही घूमने दो। हाँ, अभी क्या है, पाप ज्यादा बढ़ रहा है। पाप के चक्कर में देखो, शेर चीता है, ये माता की सवारी, तो पापियों से बचाने के लिए वो स्वयं आहार करता है। वो सोचता है कि पापियों से अच्छा है कि हम अपने माता को हम ही रख लाए ना, है क्यों पापियों की में जाए,
कितने गाड़ी लोड करा देते, कितने काट रहा है गाय, तो वो भी तो देख रहे हैं ना। और से तो कहीं कहीं तुम देखे हो कि गाय शेर से डायरेक्ट लड़ा झगड़ा करती है, सही है। झगड़ा भी करती है, और गाय शेर हार के चला जाता है, हम्म, तो वो भी मानता है कि हाँ तू मेरी माँ है, तो चला जाता है। और कहीं कहीं जब अपन पाप बढ़ जाएगा, अपन खुद गाय को मारेंगे, कटवाएंगे, काटेंगे, तो फिर वो नहीं छोड़ता, वो उनको फिर खा ही जाएगा, पापियों से बचाने, वो उसका कर्म है, वो इनका वाहन है। जैसे जे हैं तो ये भोला जी के नंदी हैं, वाहन ही तो है। ऐसे शेर भी है, तो शेर भी माता, उनकी माता के वाहन नहीं है। माता तो एक ही है, रूप उनके अनेक हैं, किसी भी रूप में देख लो तुम तो। जैसे गाय के रूप में है अपन, मनुष्य के रूप में भी रहती माता, कितने अपन को भी मालूम नहीं है कितने कितने रूप हैं उनके, उनकी जय हो, बहुत विराट रूप। अब 33 करोड़ देवी देवता कम है क्या है? 33 करोड़ देवी देवता, अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों को नाम नहीं आएगा। महाराज जी, जो अघोरी साधु होते हैं वो दूसरे का हित करते हैं, अनहित करते हैं, और हित तो तो क्या? करते हैं मनो, वो पूरी जान तड़ताड़ नहीं लेते हैं। अच्छा। उनको पूछना चाहिए भाई तेरा कर्म क्या है, कर्म के हम्म। अनुसार छोड़ो तो अच्छा रहेगा। तो जैसे उनकी विद्या कब तक चलती है? उनकी विद्या तभी तक चलेगी जब तक शरीर साथ देगा। अच्छा। जिस दिन शरीर रुक जाएगा उस दिन विद्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पास अशुद्धि रहेगी ना। हाँ हाँ। फिर न तुमको पूजा पाठ करने का ध्यान रहेगा, न मंत्र का ध्यान रहेगा, क्योंकि अशुद्धि नहीं है। अब मंत्र द्वारा कब तक चलता है? जैसे यहाँ अर्जेंट में जल रही है, तो एक दिन 2 दिन तुम मट्टी से स्नान कर सकते, तुम डेली को नहीं कर सकते। हम्म, और उनको चाहिए डेली को जल, भगवान को। अपन केशव में नहा लो, मनो उनको शुद्ध ही जल चाहिए, हम्म। और शुद्ध ही अभाव चाहिए। अब कहीं कहीं तो तुम देखोगे जल भी नहीं रहता, साधु रहता है, तो कैसे रह रहा है, कैसे क्रियाक्रम करता होगा, नित्य कर्म करता होगा, है? बिल्कुल। तो वो अंदर से कर रहा है ना, अंदर से भरोसा करता है, तब तो रह रहा है। अबे अपने जंगल में भी ऐसे ऐसे साधु पड़े हैं, हजारों सालों से तप कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, गुफाओं में, गुफा खुलती नहीं है। हम्म। वो तो भाग्यशाली है भक्त जो, जिसको दर्शन मिल गया, बाकी के किसी को दर्शन नहीं। अच्छा। खाली तप ही करेंगे, खाली तुमको उनकी गुफा के बाहर शेर है, चीता कोई भी घूमते हुए मिलेंगे, मनो अंदर तुम्हें झांकने को नहीं मिलेगा। अच्छा। अच्छा। और गैर अनुमति के तुम अंदर जाओगे तो खा जाएंगे। भगवान, ये शेर चीता बाघ जो भी है हाँ, संतों को बे परेशान नहीं रखवारी करते? पहरेदारी कर रहा है। संतों को परेशान नहीं करते हैं ये लोग? ओ परेशान नहीं करते, काहे को परेशान करेंगे, उनको खुद मालूम है कि तुम हमारे मालिक को भज रहे हैं ना। और जो भगवान की भक्ति करता है उसको किसी से डर नहीं रहता, इसे नहीं रहता है कि भक्त कभी किसी का गलत नहीं करता है, न किसी को मारता है। अब ऐसा ही एक आए, एक भक्त अपने सतना वाले, तो इधर घूम रहे थे अपने पे, कांकड़े वाले नहीं है वे, कौन से देव कहा उथन कीजिए हो, सता नाम है जूडर देव। काले काले रहते हो, बहुत खतरनाक चढ़ते हैं, उनमें आदमी शरीर भी छोड़ देता है। अच्छा, बिच्छू। हाँ, बिच्छू काला वाला। हम्म। तो बोल रहा है वो भक्त, बोल रहा महाराज जी इसको हम मार दें, हमने हम्म। मारने की अनुमति हम तो नहीं देते हैं। मानो हाँ मानना है तो मार दो, मानो हमने इसको जीवित करना पड़ेगा। जीवित कर सकते हो तो मार दो। हाँ। हाँ, बोलता हम कैसे जीवित करेंगे, तो हमने मारने की अनुमति कैसे मिलेगी तुमको? तो कहे हमको काट देगा, तो हमने कि जब तुम किसी को काट के आया तभी तो काटेगा ना, तुम किसी को काटे ही नहीं हो तो कैसे वो काटेगा? सही है। तो बोलता हम नहीं रहेंगे, तो हमने जरूरत भी नहीं, निकल जाओ, क्या कर रहे हैं हम भाई, हम उनके गांव में रह रहे, उन्हीं से हम लगे, उन्हीं से हम बुराई करेंगे तो कहाँ जाएंगे? तुम्हारे तो भाई माँ महल है, मकान है, गाड़ी घोड़ा है, कहीं भी जाओगे, हम कहाँ जाएंगे? हम तो इन्हीं से लगे ना। तो ऐसे ऐसे वक्त आते हैं महाराज जी, तो बताओ उनको गैर काटे हुए उसको मार रहा, काटा होता तो ही कहते। अब इधर तो शेष नांग नांग देव जब चाहे आते हैं तो इन्हें रोक लिपड़ी रहती है, ये लात भी रख देंगे, मार भी देंगे लात, मनो उनको काटते नहीं है, खाली अच्छा। ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके चले जाएंगे हाँ आपसे। हाँ। अच्छा, सांप भी आता है यहाँ पे? हाँ, कई बार आया। अच्छा। हाँ,
एक लाल वाला बछड़ा था इतना, उसको तो कई बार इधर लिपड़ी रहे। हाँ। हाँ, एक बार नागा साधु थे तो वे भी भाग गए थे, कहने लगे ये तो खा जाएगा। इतना भयंकर था? हाँ, भारी, इधर से उधर तक लंबा, पूरा लपेटा था। अच्छा। जैसे पिंडी में लपड़े रहते शंकर जी को, हाँ हाँ। वैसे ही लपड़े थे। अच्छा अच्छा। और उसका भी भोला ही नाम था वो बछड़े का। हाँ हाँ। हाँ, तो नागा साधु बोल रहा है क्या भोले को लेके ही जाएगा? हाँ हाँ। तो फिर वो ऐसे हाथ हलाया कि नहीं, इसको लेके नहीं जाएंगे, इसके हम दर्शन करने आए। अच्छा, वो शायद अजगर जैसे था? हाँ, अजगर ही जैसा था, वो बहुत अच्छा। दूर से सरक लेता है। हाँ हाँ। हाँ, 1 किलोमीटर दूर से सरकता है। अच्छा अच्छा। उसका सांस बहुत तेज है। हाँ हाँ। अगर वो फुल सांस से ऐसे मुंह फाड़ा, हम्म। मुंह तो इतना लंबा करता हम्म। है, एक गाय सांगरी अंदर चली जाती है। तो कभी आपसे उसका सामना नहीं हुआ है? हमारा सामना नहीं हुआ है, एक ही बार हुआ था। नागा साधु हते जब वो लाल बछड़े को उधर पड़ा था। अच्छा। हाँ, तो नागा साधु कहते इसको नहीं छोड़ेगा, वो ले जाएगा। हमने अब ले जाएगा तो उसी का तो है, अब क्या कर सकते हो। हम्म। अब उसको मार तो सकते ही नहीं हो। अब मारोगे तो गुफा हो जाए, गुस्सा हो जाएगा, अपना धर्म भी नष्ट कर दे हो जाएगा। तो फिर वो बोला नहीं था उसको, ऐसे लिपड़े लिपड़े 2 5 10 मिनट रुका था, चला गया। हम्म। अच्छा, फिर उसको बछड़े को छोड़ के फिर चला गया वो? फिर चला गया था, छोड़ दिया था अच्छा उसने। अच्छा। हाँ, तो यहाँ से कई जीव जंतु आते हैं, इनको हानि कभी नहीं पहुंचाए। वैसे ही पलते पलते अपने आप ये शरीर छोड़ने में तो भली बीमारी मार हो जाए वैसे, बाकी का कोई जानवर इनको शिकार नहीं करता है, इनको मारता है। जैसे बाहर हो तो भली मार दे। महाराज जी, जैसे आदमी अगर गुड़ खाएगा तो जानेगा मीठा है कि कैसा है, उसी तरह से आप जब से संत जीवन में आए हुए हैं, इस जीवन का अनुभव क्या है प्रभु जी? ये अनुभव ये है कि महाराज इसमें बहुत अच्छा आनंद आता है, बहुत आनंद है। ये घर गृहस्थ में तो आदमी वैसे ही फंसा है। आनंद कैसे है प्रभु जी? अभी यहाँ पे पानी नहीं है और इसलिए तो बारिश आता है आनंद तो है ना। चारों ओर से हवा चलता होगा, पानी भी आ जाता होगा, जंगली जानवरों का खतरा है, तो फिर कैसे आनंद है? इसलिए आनंद है कि जहाँ कोई नहीं है वहाँ परमानंद है। जहाँ परमानंद है वहाँ आनंद नहीं होगा। ऐसी ही जगह भगवान आते हैं। भगवान उधर थोड़ी आएंगे जहाँ अपन अपन स्वयं व्यवस्था करेंगे, वो थोड़ी करेगा। ऐसी जगह रहो जहाँ कोई व्यवस्था ना हो, तो अपने आप वो व्यवस्था करके भेजेगा। अजय ठीक है, हम तो अगर रोड पे बैठे महाराज, अब ये अपने महाराज जी हैं तो ये तो जंगल में पड़े हैं इनकी जो अच्छा बरगद बाबा क्या वहाँ बड़े बड़े जीव जंतु आ रहे हैं उधर। अच्छा। हाँ, तब कर रहे, तो इनको भी तो डर होना चाहिए ना, तो ये क्यों रह रहे? ये भी कहते नहीं हमको भजन करना है, तुमको जो करना है करो, हम भजन करेंगे। तो इनको नहीं बोलते, इनके सामने से निकलते रहते। उधर तो जीव जंतु अखंड ही है उधर बरगद अच्छा बाबा अच्छा। के यहाँ। उधर मनो उधर सब नहीं पहुंच पाते। उधर जो श्रद्धा भाव से भक्ति से जाएगा वही पहुंचेगा, बाकी कोई नहीं। क्योंकि गाड़ी आड़ी जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, पैदल ही जाना पड़ेगा, 8 10 किलोमीटर अंदर जाना। जंगल है, जंगल है, कोई इंसान नहीं मिलेगा। भगवान, ये ठाकुर जी थोड़ी सी सामग्री भिजवाए थे, हाँ प्रभु। तो हम उसमें निमित्त मात्र बन करके आ गए थे लेकर के। अब वो तो ऐसे है प्रभु, सब देने वाला तो परमात्मा, एक तो एक माध्यम जुड़ गया तो उसी में तो कल्याण कर देता है। और जो देने वाला उसका भी कल्याण हो गया, आपका भी कल्याण है। तो बनाने वाले तो अपन नहीं, बनाने वाला तो वो है, अब भेजने वाला वो है। तो इसका अपन क्या बोल सकते, अपन तो ये बोलते उसको भाई सदा के लिए खुश रख के भगवान, कभी दुख का समझा कभी आवे ही ना। और जो गाय को पकड़ के चलेगा उसको कभी दुख है ही नहीं है, क्योंकि साक्षात भगवान ही रहते हैं। भगवान को झूठ कपट निंदा नहीं चाहिए, काम क्रोध नहीं चाहिए, लोभ माया नहीं चाहिए, क्योंकि ये गिराता है। उनको खाली प्रेम भाव चाहिए। धन दौलत क्या है, आज है कल नहीं। मानो प्रेम भाव में इतनी शक्ति है कि महाराज कि अगर भगवान को जो कुछ तुम दे दोगे वो पा जाएगा, खा लेता है। क्योंकि सब्र झूठे बेर दिए तो उनको भरोसा था, तो वे खिलाए भी खाए। अब जैसे लक्ष्मण जी नहीं खाए तो उनको नहीं कि झूठे बेर बूटी में क्यों आए, जड़ी बूटी में दवाई के रूप में दिया गया, क्योंकि उन्हें अहंकार आ गया था, नहीं हम इसके जूठे नहीं खाएंगे, ढील नहीं। और राम जी को नहीं आया। बिल्कुल, लास्ट में वही झूठे बैर
मेरे ड्यूटी के लक्ष्मण रूप में को उनको खाना लेना पड़ा जब ठीक हुए वे। सही है। तो भगवान की माया है भाई। और ये लक्ष्मण भी शेषनाग है वे, उन्होंने को दिखाना था कि हम करने से कोई फायदा नहीं है। और जैसे कृष्ण है अपने जे है, तो जे है तो एक ही, इनके रूप अनेक हैं। तो ये तो साक्षात कहते कि हम भगवान हैं, ब्रह्म हैं, हम तार देंगे जो हमको नाम देगा। तो ये हकीकत ये डायरेक्ट ही बताते, छुपाते नहीं है, राम जी छुपाते। बिल्कुल वे नहीं ये कहते तो हम भगवान है, ये कहते डायरेक्ट हम भगवान कह है। दिए थे। ये डायरेक्ट ही कहते हम भगवान है। बिल्कुल जो हमारी शरण में आएगा, हमको पुकारेगा, भजेगा, उसको हम तार देंगे, मुक्त कर देंगे। अब बताओ इनने इतनी सी लीला में इनने क्या क्या लीला नहीं करना है, तो यही भगवान। सही है। और राम जी हैं वो चरित्र के हैं, उनने चरित्र सिखाया। उनका चरित्र ऐसा है, राम जी का कोई भी कर सकता है, सीख सकता है, कोई आदमी सीखता नहीं। इनकी लीला है तो इनकी लीला किसी की मज्जाल नहीं कि कोई कर जाए, है ही नहीं है। अच्छा अच्छा साधु नहीं इनकी लीला कर सकता है, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये ब्रह्मांड का मालिक है। सही है। दोस्तों, महाराज जी का सत्संग आप लोग सुने, और इसके पहले भी हम यहाँ पे आते रहते थे, और जो कोई मिलते थे यहाँ पे, हम लोगों के पास जो ठाकुर जी भिजवाते थे, ला करके हम लोग श्रद्धा से अर्पण करते थे। और जो इसके पहले महाराज जी थे, उनसे भी हमारा बहुत लगाव था, और उस समय भी आप महाराज जी थे, हाँ हम सेवा करते थे। और हाँ, वो ये इस समय आसन तो उन्हीं ने उज्जैन में बनाई है थी। जी। ये आसन उन्हीं की, उन्हीं ने हाँ, बनाई थी। वो उज्जैन में है। तो अभी उनके जो शिष्य हैं पूज्य प्रभु हाँ, महाराज जी, आओ उससे ही है। तो आप लोग दर्शन किए महाराज जी का, भगवान सभी दर्शनों की तरफ से जय श्री राम। एक बार आपके चरणों में दंडवत। सीताराम प्रभु सीताराम।